किया था, जिसमें हम एक्टिव मैथिलीन कंपाउंड्स लाइक इथाइल एसीटोएसीटेट यूज़ करते हुए हम स्टेरिकली हिंडर्ड कीटोन सिंथेसाइज कर सकते हैं। हमने जो एस्टर ग्रुप था उसको फर्स्ट ऑफ ऑल एस्टर ग्रुप की हाइड्रोलिसिस की थी। हाइड्रोलिसिस के रिज़ल्ट में हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड बना था, और डी कार्बोक्सिलेशन के रिज़ल्ट में कार्बन डाइऑक्साइड जब उसे निकलती है तो हमारे पास मुकम्मल तौर पर एस्टर फंक्शनैलिटी निकल जाती है। तो हमारे पास जो एंड प्रोडक्ट बनता है वो कीटोन होता है। अब हम अगर इसी कीटोन से स्टार्ट करते हैं तो इसकी जब हम सिंथेसिस की बात करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एस्टर फंक्शनैलिटी को यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा ताकि हम एक्टिव मैथिलीन का एज हासिल कर सकें, जिसमें हम वन बाई वन रीजेंट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर सकते हैं। तो इस केस में जैसे ही हम एस्टर फंक्शनैलिटी ऐड करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस बेंजीलिक ग्रुप को हम डिस्कनेक्ट करते हैं, और उस केस में हमारे पास इस तरह का रीजेंट बनेगा, और हम फिर दूसरे स्टेप में इसको आइसोप्रोपाइल एन प्रोपाइल ग्रुप को भी हम डिस्कनेक्ट कर देते हैं। तो हमारे पास इस तरीके का एसीटो एसीटेट इथाइल एसीटो एसीटेट कंपाउंड एज ए स्टार्टिंग मटेरियल बन जाएगा। इस कंपाउंड से स्टार्ट करते हुए इस कीटोन की सिंथेसिस सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। हम कोई भी स्ट्रांग एसिड इस्तेमाल करते हैं जो इन एक्टिव मैथिलीन के दोनों हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन को पिक कर लेगा, तो उसके रिजल्ट में हमारे पास यहाँ पे इनोलेट आयन बन जाएगा। ये इनोलेट आयन एन प्रोपाइल ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन करेगा, और उसके रिजल्ट में हमारे पास ये वाला कंपाउंड सिंथेसाइज हो जाएगा। इस कंपाउंड में एक हाइड्रोजन एटम जहाँ पे मौजूद है, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इंट्रोड्यूस हो गया है, जिसकी वजह से इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ थोड़ा बहुत वीक हो जाएगी। तो हमें रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर बेस इस्तेमाल करना पड़ेगा। लाइक हम इस केस में पोटाशियम हाइड्राइड इस्तेमाल करते हैं, और पोटाशियम हाइड्राइड यहाँ से हाइड्रोजन को पिक करेगा, और इसका हमारे पास इनोलेट आयन बनेगा। इनोलेट आयन जैसे ही बेंजाइल ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन करेगा तो हम इस तरह का कंपाउंड हासिल करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट ये है कि हम इस एस्टर फंक्शनैलिटी को यहाँ से रिमूव कर दें। तो इसको हम रिमूव करने के लिए दो स्टेप प्रोसीजर अडॉप्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इस एस्टर को हम कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं, और एस्टर की हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो उसके रिजल्ट में हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाएगा। और फिर हम डीकार्बोक्सिलेशन करते हैं, जिसके रिजल्ट में कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल एस्टर कार्बोक्सिलिक एसिड से निकल जाएगा, तो हमारे पास इस तरह का कीटोन बन जाता है। अब इस केस में हमने जो सिंथेसिस का मेथड देखा है वो हम बेसिकली स्टेरिकली हिंडर्ड साइड पे कीटोन की डिस्टिंक्शन देख रहे थे। वाइस वर्सा अब हम अगर इसकी स्टेरिकली लेस हिंडर्ड साइड से अगर हम कीटोन को डिस्कनेक्ट करना चाहें तो कीटोन हम सिंथेसाइज कर सकते हैं। हमने अभी दो मेथड डिस्कस किए थे कि हम कीटोन को यूजिंग ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स ऑर्गेनोकैडमियम या ऑर्गेनो कॉपर कंपाउंड यूज़ करते हुए हम कीटोन सिंथेसाइज कर सकते हैं। ऑर्गेनो कॉपर कंपाउंड ऑर्गेनोकैडमियम कंपाउंड एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्शन करते हैं, तो उसके रिजल्ट में हमारे पास कीटोन एज ए कंपाउंड कीटोन एज ए प्रोडक्ट बन जाता है। तो जब हम इसकी डिस्कनेक्शन करते हैं तो हमारे पास ये वाला पार्ट जो है वो ऑर्गेनो कैडमियम कंपाउंड का होगा, या हमारे पास ये वाला पार्ट ऑर्गेनो कॉपर कंपाउंड का होगा, और वाइस वर्सा इसका जो रिएक्शन होगा वो हमारे पास एसिड क्लोराइड का होगा। एसिड क्लोराइड को हम सिंथेसाइज कर सकते हैं फ्राम एस्टर फ्राम कार्बोक्सिलिक एसिड डायरेक्टली। तो हम इस केस में फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन करते हैं, तो एसिड क्लोराइड को हम एस्टर में चेंज कर देते हैं। अब नेक्स्ट बारी है कि हम इस पार्ट को कैसे डिस्कनेक्ट करेंगे। जब हम इस पार्ट की डिस्कनेक्शन की बात करते हैं तो हमें यहाँ पे वही एक्टिव मैथिलीन का एच लेना पड़ेगा। हमें यहाँ पे एस्टर फंक्शनैलिटी को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा ताकि ये वाला जो कार्बन है वो एक्टिव मैथिलीन में कन्वर्ट हो जाए। लाइक यहाँ पे हमने एस्टर इंट्रोड्यूस किया तो हमारे पास यहाँ पे जो कार्बन है वो एक्टिव मैथिलीन का बन जाएगा। इस एस्टर फंक्शनैलिटी को जो हमने लास्ट अभी प्रीवियस मेथड पढ़े हैं टू स्टेप मैकेनिज्म कि हम एस्टर की हाइड्रोलिसिस करते हैं फॉलोड बाय डीकार्बोक्सिलेशन, तो इस केस में हम एस्टर फंक्शनैलिटी को यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। तो अब ये वाला जो है ना टू स्टेप प्रोसेस होगा जिसमें हम फर्स्ट ऑफ ऑल बेंजीलिक ग्रुप को रिप्लेस करते हैं, तो हमारे पास ये वाला कंपाउंड आ जाएगा। उसके बाद हम एन प्रोपाइल ग्रुप को रिप्लेस करते हैं तो हमारे पास इस तरह का डाई इथाइल मेलोनेट दिस इज डाई एस्टर ऑफ मेलोनिक एसिड हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगा एज ए स्टार्टिंग मटेरियल। हम इसको स्टार्ट करते हुए इसकी जो टारगेट मॉलिक्यूल की सिंथेसिस सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। एक्टिव मैथिलीन के एक हाइड्रोजन को हम सोडियम एथोक्साइड से रिप्लेस करते हैं, और यहाँ पे इनोलेट आयन जनरेट होगा एन
एन प्रोपाइल ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन करके इस कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे एक और हाइड्रोजन मौजूद है एक्टिमेथिलीन का। इसको रिप्लेस करने के लिए हम रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर बेस इस्तेमाल करते हैं लाइक पोटेशियम हाइड्राइड, इनोलेट आयन। जैसे ही प्रोड्यूस होगा हम उसका बेंजाइल ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो हमारे पास इस तरह का फंक्शनैलिटी आ जाएगी। अब हमारे पास इस कंपाउंड में दो एस्टर्स मौजूद हैं। दोनों एस्टर की फर्स्ट ऑफ ऑल हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमारे पास डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड में से एक कार्बोक्सिलिक एसिड में की हमने डिकार्बोक्सिलेशन करनी है, तो थोड़ा सा हम इसको हीट करते हैं तो दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड में से एक कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बन डाइऑक्साइड लूज़ करता है और उसके रिजल्ट में हमारे पास मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड एज ए प्रोडक्ट आ जाता है। अब इसको हम ट्रीट करते हैं थायोनाइल क्लोराइड के साथ तो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड एसिड क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका हम डाईथाइल कैडमियम के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये हमारे पास टारगेट मॉलिक्यूल कीटोन आ जाएगा। ये इसकी सिंथेसिस सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। सिमिलरली इस तरह के अगर हमारे पास कीटोन्स हों तो वही एज एक्टिव मैथिलीन का एज यूज़ करते हुए हमें एस्टर फंक्शनैलिटी को यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा और फिर हम इसका डिस्कनेक्शन करते हैं। इसमें हमारे पास दो पार्ट आ जाएंगे, एक हमारे पास अल्काइल हेलाइड का पार्ट होगा और दूसरा हमारे पास इथाइल एसीटो एसीटेट या इस केस में जिस तरह हमारे पास आया था डाईइथाइल मेलोनेट। ये हमारे पास दोनों जो रीजेंट हैं इनमें एक्टिमेथिलीन होती है और एक्टिमेथिलीन को यूज़ करते हुए हम कीटोन्स की सिंथेसिस कर सकते हैं। अब इस टारगेट मॉलिक्यूल की सिंथेसिस सिंपल है। इस अल्काइल हैलाइड का हम इथाइल एसीटो एसीटेट के साथ रिएक्शन करते हैं। रिएक्शन बेस की मौजूदगी में होगा और फर्स्ट ऑफ ऑल जहाँ पे इनोलेट आयन जनरेट होगा अल्काइल हैलाइड के साथ इसका रिएक्शन होगा तो हम ये वाला एस्टर कीटो एस्टर बीटा कीटो एस्टर हम हासिल करते हैं। इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड का एस्टर कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा और हीट इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड जब हम इसको हीट करते हैं तो हमारे पास डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगी कार्बोक्सिलिक एसिड की और हमारे पास इस तरह का कीटोन एज ए प्रोडक्ट आ जाएगा। सिमिलरली अगर हमारे पास सिंपल कीटोन की जगह अगर कार्बोक्सिलिक एसिड है तो यहाँ पे भी हम फंक्शनल ग्रुप एडिशन कर सकते हैं एस्टर की। तो हमारे पास जो ये वाला पार्ट होगा वो डाईइथाइल मेलोनेट वाला पार्ट आ जाएगा। तो कार्बोक्सिलिक एसिड को भी हमें एस्टर में कन्वर्ट करना पड़ेगा और एक एस्टर ग्रुप को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो सिंपल यहाँ से डिस्कनेक्शन करते हैं तो हमारे पास ये वाला पार्ट जो है वो अल्काइल हैलाइड का होगा और दूसरा जो पार्ट है वो डाईइथाइल मेलोनेट का। इसकी जो सिंथेसिस है वो सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। रिएक्शन जो है वो बेस की मौजूदगी में होगा तो हमारे पास इस तरह का डाई एस्टर प्रोड्यूस हो जाएगा। डाई एस्टर की जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमारे पास डाई कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोड्यूस होगा। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड को स्लाइटली हीट करते हैं तो इन दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड में से एक कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल लूज़ करेगा और उसके रिजल्ट में हमारे पास मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड एज ए प्रोडक्ट आ जाएगा। इस तरीके से हम डिफरेंट कीटोन्स को डिस्कनेक्ट कर सकते हैं और इनकी सिंथेसिस भी हम कर सकते हैं।